गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बिजेस एजुकेशन चैनल। क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका कोड 402 है, उसका मैं आज आंसर की बता रहा हूँ। जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है वो यहाँ से अपना आंसर की मिला सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है कि आपको लगता है कि मैंने गलत आंसर बताया, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे दीजिए। मैं उसको वेरीफाई करके आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा डिटेल्स में आपको आज नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो पहला है, रेफर टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी एंड माइंड केपेबल ऑफ विद स्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो क्वेश्चन में हिंट दे दिया आंसर, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। सेकेंड आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द बेनिफिट। नोट बोला है, बहुत बच्चे नोट ध्यान नहीं देते हैं और गलत आंसर मारते रहते हैं। आपको नोट बोलना है, कौन सा बेनिफिट नहीं है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। तो रिड्यूस इफिशेंसी, इफिशियंसी कम करता है, जबकि स्ट्रेस मैनेजमेंट में इफिशियंसी हमारा बढ़ जाता है। तो ये गलत है, इन्होंने गलत पूछा है, तो बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड हो गया। अब इसमें आ जाओ थर्ड। थर्ड देखो, थर्ड क्या बोल रहा है, एक मिनट। थर्ड में क्या है, डैश और कंप्यूटर प्रोग्राम डेट डैमेज द डेटा, जो डेटा को डैमेज करता है वो होता है वायरस, ठीक है। डैश इज ए हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट एट बॉटम विंडो 7 डेस्कटॉप या विंडो 8 विंडो 10 विंडो 11 जो भी डेस्कटॉप होते हैं, इसके बॉटम में क्या होता है, टास्क बार होता है। सी स्टेट वेदर, एक मिनट। उसके बाद स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मिथ या रियलिटी। एंटरप्रेन्योर आर बोर्न इन ए सर्टेन वे, ये बोल रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर रहते हैं वो अलग तरीके से पैदा होते हैं, गलत है, मिथ हो जाएगा इसका। सब एक समान पैदा होते हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एंटरप्रेन्योर। इसमें जो आंसर टिक है वो आपको देखना नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आंसर सही है। नोट बोला है, अगर नोट नहीं होता तो आंसर डी होता है इसका, लेकिन इसका आंसर डी नहीं है, इसमें नोट बोला है। नोट मतलब नेगेटिव, आपको नेगेटिव सेंटेंस ढूंढना है, वो कौन सा ट्रू नहीं है एंटरप्रेन्योर के लिए, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। दे डू नॉट क्रिएट जॉब, ये गलत बोल रहा है, तो ये गलत पूछा हुआ, कौन सा गलत है, तो सी हो जाएगा। जॉब क्रिएट करते हैं, गलत बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आ जाओ, सेकंड का वन है, डेस्क कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट ऑफ पैराग्राफ अपीयरेंस। तो पैराग्राफ हिंट दे दिया है, पैराग्राफ तो पैराग्राफ से हो जाएगा, सिंपल है, क्वेश्चन में आंसर है। ओपन ऑफिस राइटर के लिए टेबल में कितने लेवल होते हैं, तो 10 लेवल होते हैं। कौन कौन से, H1 H2 इस तरह से H10 तक होते हैं, ठीक है, टोटल 10 होते हैं। उसके बाद अगर रीमा ने, देखो क्या बोला है, रीमा रीमा ने कोई टेम्पलेट बनाया हुआ, टू वेस्ट इंडिया। अब उसने क्या किया ना, उसको इमेज का साइज रिड्यूस करना है, तो रीसाइज हो जाएगा, रीसाइज से इमेज का साइज रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक्स फिल्टर इज यूज टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट ना, कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज इन ए डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रास्ट शार्पन से होता है, शार्पन से कॉन्ट्रास्ट बढ़ता है, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूज व्हेन क्रिएटिंग ए मेल मर्ज। मेल मर्ज में आपका ये भी यूज होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, कौन सा नहीं होता है, नोट बोला है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पैंट, ये यूज नहीं होता है। उसके बाद विच मोड इज यूज टू अप्लाई स्टाइल, स्टाइल मैनी, स्टाइल को अलग अलग एरिया में अप्लाई करना है बिना बैक जाए हुए, तो फिल फॉर्मेट मोड, एक होता है फिल फॉर्मेट मोड ऑप्शन, उससे आप स्टाइल अलग अलग एरिया में अप्लाई कर दोगे बिना पीछे जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ये इसका सेकेंड फर्स्ट पार्ट, कलर्ड बॉर्डर। बॉर्डर ये होता है जो आपका बॉर्डर होता है ना, इसमें ये पूछा, कलर बॉर्डर विथ डैश अपीयर अराउंड ए सेल वेयर चेंज आर मेड इन ए शेड वर्कशीट। तो इसमें ए हो जाएगा, ए डॉट इन ए अपर लेफ्ट कॉर्नर, ये लेफ्ट हो गया ना, इसके यहाँ पे डॉट रहता है, ठीक है, यही पूछा है, तो वो कहाँ पे होता है, अपर लेफ्ट कॉर्नर में होता है, ए हो जाएगा इसका। उसके बाद फीचर एड ऑफ डेटा, जो होता है ना, ऐड करता है, तो ऐड क्या, सब टोटल मतलब ऐड करना, टोटल मतलब ऐड करना, तो डेटा को अरेंज करता है ग्रुप में, सेल के ग्रुप में ऐड करके, तो ये सब टोटल हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ ये नेक्स्ट, एक मिनट, नेक्स्ट आपका क्या है, डैश रेफर्ड टू ए सेल और रेंज ऑफ ए सेल इन ए वर्कशीट हुज डेटा वैल्यू कैन बी यूज इन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है ना, जैसे हम लिखते हैं A1 यहाँ पे ये लगाते हैं A5, इस तरह यूज़ करते हैं, तो ये क्या होता है, सेल रेफरेंस होता है, सेल रेफरेंस, ठीक है। वाट इफ किसमें, सिनेरियो में यूज होता है। मैंने 3 वीडियो दिया था मैंने क्लास 10 का, तो उस 3 वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था। अगर जिन बच्चों ने वो 3 वीडियो देखा होगा उसको आंसर मिल गया होगा सारे क्वेश्चन का। तो जिन बच्चों ने अगर 3 वीडियो देखा था तो उनको अगर कुछ हेल्प मिला है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि उस 3 वीडियो में क्वेश्चन आए कि नहीं आए। मैं अपने आप क्या बताऊँगा, आप बताइए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट पेज में आ जाओ, नेक्स्ट पेज कौन सा है, ये पेज हो गया सिनेरियो, हाँ। नेक्स्ट पेज आ जाओ, ये
नेक्स्ट पेज क्या है, मैक्रो। मैक्रो बताया था ना मैंने आपको, मैक्रो एक ही काम को बार बार करना है, उसी को मैक्रो बोलते हैं। रिपीट ए टास्क, इसका ये हो जाएगा। डेस फीचर ऑफ कैल्क हेल्प टू ट्रैक व्हाट डेटा हैज चेंज, व्हेन चेंज, डेटा कब चेंज हुआ है, किसने चेंज किया, तो ये रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा, सिंपल है, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अब होता है कौन सा डीबीएमएस का टाइप नहीं है, मैंने बताया था आपको, तो इसका सॉरी, इसका थोड़ा सा कम कर, 1 मिनट, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, और यही इसका आंसर है, डी वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब इंटरफेस यूजर इस पर लेआउट लेट यूजर टू व्यू एंटर, 1 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा 1 मिनट, ये तो ऐसा कौन सा है, फॉर्म हो जाएगा, जिसमें हम देख भी सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, 1 मिनट, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फॉर्म। फॉर्म हम भरते हैं तो हम देख भी सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आ जाओ, कौन सा लेस अमाउंट ऑफ डेटा में ऑपरेशन परफॉर्म होता है, लेस अमाउंट ऑफ डेटा में फ्लैट फाइल होता है, रिलेशन बड़ी में होता है, तो इसका फ्लैट हो जाएगा। बाइनरी डेटा टाइप्स में होता है, फोटो और म्यूजिक फाइल होता है। ठीक है, अब इसमें कौन सा सेलेक्ट के साथ यूज होता है, जो रो से डेटा रिट्रीव करता है, वेयर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, वेयर सिटी इजकल टू मैक्सिको, सिटी जो भी टेबल में मैक्सिको सिटी में कॉलम दिया हुआ है या रो में दिया हुआ है उसका डेटा फेच कर लेगा, तो वेयर हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन है, जो विजन इम्पेयरमेंट, विजन जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए टॉगल की, सी टॉगल की में क्या आता है, कंट्रोल एल्ट और शिफ्ट, इसका साउंड इमिट करता है ये, तो टॉगल की हो जाएगा, साउंड नहीं होगा। ठीक है, टॉगल हो जाएगा। और डेडिकेटेड टास्क होता है, सर्विस देता है किसी और को, तो क्लाइंट सर्वर, सर्वर अपना सर्विस देता है क्लाइंट को, तो सर्वर क्लाइंट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं, प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस ट्रांसमिटिंग डिजिटल ओवर टेलीफोन लाइन, डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, नाम में ही डिजिटल है तो मिल गया। ठीक है, अनप्लान होता है, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट तो कभी प्लान नहीं होता है, ये तो अनप्लान ही होता है, अचानक होता है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा, वर्कर हमेशा कैसा, वर्कर विल ऑलवेज परफॉर्म बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, हैप्पी, अगर वर्कर हैप्पी और हेल्दी रहेगा तभी वो अपना 100% दे पाएगा। ठीक है, प्लेस को खाली करना, इवेक्यूएशन, इवेक्यूएशन मतलब प्लेस को खाली करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने बारे में जानना, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव पता होना चाहिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस अपने बारे में जानना, उसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। उसका बेनिफिट क्या है, आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन, आपका कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगा, तो ये सारे बेनिफिट है इसके। अब स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस और सोशल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस क्या होता है, अभी बच्चों का पेपर चल रहा है 10th का, बोर्ड का, तो बच्चों के ऊपर मेंटल स्ट्रेस है, अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छा नंबर लाना है, तब तक 11th में साइंस मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो ये मेंटल स्ट्रेस है। कोई भी काम एक टाइम पीरियड में कंप्लीट करना मेंटल स्ट्रेस होता है, माइंड में एक टेंशन होता है। ठीक है, एक होता है सोशल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस मतलब समाज का टेंशन होता है कि अच्छे नंबर नहीं आए तो समाज में क्या होगा, मम्मी कंपेयर करती है ना कभी का बच्चों से कि उस बच्चे के उस लड़की के इतने नंबर आए, तुम्हारे इतने कम क्यों आए, तो ये सोशल स्ट्रेस होता है कि अपने फ्रेंड से ज़्यादा नंबर लेके आना है, समाज में दिखाना है अच्छे नंबर आए, नहीं तो समाज में क्या बोलेगा, ये सोशल स्ट्रेस है, जो कि लेना नहीं है आप लोगों को, लेकिन होता है सोशल स्ट्रेस। ठीक है, अब आपको बताना है फाइल और फोल्डर में क्या डिफरेंट है। फाइल होता है जैसे हम जहाँ पे, 1 मिनट, फाइल मतलब सेम सेम टाइप का फाइल हम हो सेव कर सकते हैं, या एक जगह हम अलग अलग फाइल भी सेव कर सकते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, डॉक, एक्सेल का हो गया XLS, या हो गया PDF फाइल, तो सेम फाइल या अलग अलग फाइल हम एक साथ सेव कर सकते हैं फाइल में। फोल्डर में क्या है कि फोल्डर के अंदर हम फाइल सेव करते हैं, फोल्डर के अंदर फाइल सेव करते हैं, और फोल्डर के अंदर बहुत सारे मल्टीपल फोल्डर हो सकते हैं, लेकिन एक फाइल के अंदर दूसरा फाइल नहीं हो सकता। फाइल तो एक साथ आप लगाएंगे ना, बहुत सारे फाइल एक साथ एक फोल्डर के अंदर सेव करेंगे, तो फोल्डर और फाइल में ये डिफरेंट है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के क्या क्वालिटी होती हैं, वो हार्ड वर्किंग होते हैं, वो आइडियाज़ जनरेट करते हैं, नई न्यू आइडियाज़, वो रिस्क लेते हैं, रिस्क लेना उनको आता है, तो ये क्वालिटी बहुत सारे आप वो अपने एंड से भी लिख सकते हैं। प्रमोशनल फंक्शन क्या होता है एंटरप्रेन्योर के, प्रमोशनल फंक्शन में आप लिख सकते हैं कि बिजनेस आइडियाज़ प्रमोशनल फंक्शन में आएगा, फंड को कैसे मैनेज करना है, आइडियाज़ कैसे जनरेट करना, ये प्रमोशनल फंक्शन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ,
नेक्स्ट है कि अगर इमेज को आप क्रॉप कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में, उसमें कीप स्केल और कीप इमेज साइज क्या होता है। तो अगर बाय डिफॉल्ट कीप स्केल आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो जो भी आप इमेज में आप क्रॉप कर रहे हो वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन आपने कीप इमेज साइज ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है और आप इमेज में कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो वो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो उसमें ऑपरेशन इफेक्ट होगा और वो दिखाएगा उस इमेज में जो अभी आपने चेंज किया हुआ है। लेकिन बाय डिफॉल्ट की स्केल में क्या है तो वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, आपको दो कैरेक्टर्स बताना है टेम्पलेट के। टेम्पलेट मैंने बताया था ना, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायनेमिक और एक होता है स्टैटिक। टेम्पलेट का काम क्या होता है, वेबसाइट या वेब पेज को या फिर किसी भी चैनल को एट्रैक्टिव दिखाना फर्स्ट पेज को, ताकि लोगों का व्यू उसमें आए। तो टेम्पलेट एट्रैक्टिव बनाने के लिए, पेज को अच्छा बनाने के लिए उसके अंदर ग्राफिक्स एनिमेशन यूज़ करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद होता है कि हम वर्कशीट को मर्ज क्यों करते हैं। अगर एक वर्कशीट को हमने बहुत लोगों को दिया हुआ है उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो हमें अलग अलग वर्कशीट बना के उसको मर्ज करना होता है, ताकि एक वर्कशीट से दूसरा वर्कशीट में हम डेटा फेच कर लें। तभी जाके हम मल्टीपल लोगों को हम वर्कशीट देंगे ना, तो उसमें हमें बहुत सारे वर्कशीट को मर्ज करना होता है, ताकि अगर बहुत लोग उसको यूज करें तो उसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं हो, आसानी से ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। इसलिए हम मर्ज करते हैं बहुत सारे वर्कशीट को। ठीक है, प्राइमरी की बताया था मैंने। प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की यूनिक होता है, नल नहीं होता है। प्राइमरी की रो से डेटा फेच करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी के डायग्राम बना के आपको दिखाना था, जैसे स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर। तो रोल नंबर क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है, उसके बाद एक होता है, 1 मिनट इसको ब्लैक कर लूँ, उसके बाद होता है ये कैसे डिफरेंट है फॉरेन की के। तो एक टेबल में आपने जिस कॉलम को प्राइमरी की बनाया है, अगर आपने दूसरे टेबल में वो कॉलम यूज़ किया तो वो उस टेबल के लिए वो फॉरेन की हो जाएगा। सिंपल है। वेन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये लार्ज जोग्राफिकल एरिया के लिए यूज होता है, जो लंबे लंबे डिस्टेंस के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब इसमें बताना है कौन सा वायर्ड है कौन सा वायरलेस है। तो डायल अप वायर्ड है, वाईमैक्स वायरलेस है। वाईमैक्स क्या होता है, वायरलेस इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। वायरलेस क्या होता है, वर्ल्ड वाइड इंट्रो, सॉरी वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो डायलअप क्या है, इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, वाईमैक्स इसकी स्पीड अच्छी होती है, ये वायरलेस होता है और ये लार्ज जोग्राफिकल एरिया, बड़े बड़े रेंज के लिए काम आता है वाईमैक्स। ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग, ये तो आपको मेरे से ज़्यादा पता है। इंस्टेंट मैसेजिंग में चैट करते हैं हम, ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, ये सारे फीचर होते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हो गया आपको ग्राफिक्स के पोजिशनिंग। जो डॉक्यूमेंट्स में हम ग्राफिक्स लगाते हैं उसका जो पोजिशनिंग होता है, उसके अरेंजमेंट क्या होता है। अरेंजमेंट मतलब जैसे ये एक हो गया ना पिक्चर, उसके ऊपर एक और लगा दिया, इसके ऊपर एक और लगा दिया, तो ये हो गया ग्राफिक्स को पोजीशन का हम अरेंज कर रहे हैं। अरेंजमेंट ये होता है। ठीक है, एक होता है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग में क्या होता है बताता हूँ। टेक्स्ट रैपिंग वो होता है जो भी हम लिख रहे हैं ना, उसका अलाइनमेंट या तो सेंटर हो या तो लेफ्ट हो या तो राइट हो, वो आप टेक्स्ट रैपिंग करेंगे, ऑप्शन होता है, वो जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा, लेफ्ट, सेंटर, राइट। ठीक है, उसके बाद मैंने ये पढ़ाया था आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट। रिलेटिव और एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक वो होता है ना, अगर आपने एड्रेस चेंज कर दिया तो ये काम नहीं करेगा। रिलेटिव में क्या होता है कि अगर आपने दो फाइल को लिंक किया हुआ है आपस में, वो दो लिंक फाइल अगर आपने लिंक तोड़ दिया तो रिलेटिव काम नहीं करता है। वरना आपने सिंपल एड्रेस चेंज कर दिया तो एब्सोल्यूट काम नहीं करेगा, सिंपल है। उसके बाद होता है इंटरनेट हाइपरलिंक। इंटरनेट से आपको कोई वेब पेज खुला हुआ, उसमें कोई लिंक है, उससे अगर कोई दूसरा वेब पेज खोल रहे हो इंटरनेट में, तो वो हो जाएगा इंटरनेट हाइपरलिंक। एक पेज, वेब पेज से दूसरा वेब पेज खुलता है, उसको बोलते हैं इंटरनेट हाइपरलिंक। डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक, एक डॉक्यूमेंट से दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, एक फाइल से दूसरा फाइल खुल रहा है, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। डेटा टाइप्स बताना है डीबीएमएस में, बाइनरी होता है, वेयर केयर होता है, उसके बाद डेट होता है, बुलियन होता है, डेसिमल होता है, बहुत टाइप के होते हैं, उसको एक्सप्लेन भी करना है। बाइनरी में आपका क्या आ जाएगा, फाइल, पिक्चर हो जाएगा, फाइल आ जाएगा, वेयर केयर में करेक्टर आ जाएगा, उसके बाद डेट टाइम में डेट आ जाएगा, डेसिमल में डेसिमल वाले डिजिट आ जाएंगे। इन चारों को आपको एक्सप्लेन करना है बस। उसके बाद आ जाओ 20 का, आ जाओ 20 में आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कौन किस डेटा टाइप्स में है, तो ये वेयर केयर में आ जाएगा। ठीक है, करेक्टर है, ये भी ये डेट में आ जाएगा, ये वेयर केयर है, अल्फान्यूमेरिक है, ये डेसिमल में आ जाएगा। सिंपल है, अमाउंट, कस्टम आईडी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी। ठीक है, उसके बाद बी आ जाओ, इसमें बताना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एसक्यूएल कमांड बताना है। पहला देखो, डिस्प्ले डेटा ऑफ ऑल बुक, तो हो जाएगा सेलेक्ट स्टार, स्टार मतलब ऑल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम टेबल नेम, टेबल क्या है, बुक, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स, बुक टेबल का नाम है ये देखो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक वेयर, वेयर क्वांटिटी
मोर देन 3, वेयर क्वांटिटी, वेयर Q2Y क्वांटिटी मोर देन 3, ठीक है, वेयर क्वांटिटी मोर देन 3, सेमीकोलन लगा दो, सिंपल हो गया, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स वेयर क्वांटिटी ग्रेटर देन 3, सिंपल है। अब सेकंड है, तो सेकंड में क्या बोला है, डिस्प्ले करना टोटल अमाउंट, अमाउंट तो कहीं दिया नहीं है, तो अमाउंट का फॉर्मूला दिया हुआ है क्वांटिटी इंटू प्राइस, तो सेलेक्ट क्वांटिटी इंटू प्राइस, अमाउंट हो गया, सेलेक्ट क्वांटिटी इंटू प्राइस फ्रॉम बुक, टेबल का नाम, सेलेक्ट क्वांटिटी इंटू प्राइस फ्रॉम बुक वेयर प्राइस लेस देन 500, सेलेक्ट क्वांटिटी इंटू प्राइस फ्रॉम बुक वेयर प्राइस लेस देन 500, लास्ट में सेमीकोलन, लास्ट में सेमीकोलन लगा दो, सिंपल हो गया आपका, ठीक है। ये दोनों कमांड हो गया। अब देखो आपको इंटरनेट सेफ्टी, इंटरनेट सेफ्टी मैंने बताया था, इंटरनेट सेफ्टी क्या होता है, इंटरनेट सेफ्टी बताया था आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है, पासवर्ड में अल्फा न्यूमेरिक यूज़ करना है, पासवर्ड 8 से 13 करेक्टर 15 करेक्टर के बीच में होना चाहिए, रैंडम नंबर नहीं होना चाहिए, लाइन बाई लाइन नंबर नहीं होना चाहिए, बर्थडे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए, आपको स्पेशल करेक्टर भी यूज़ करना है, पासवर्ड चेंज करना है 2-3 हफ्ते में, ये होता है सेफ्टी। फॉल एंड स्लिप सेफ्टी रूल, मतलब फॉल मतलब गिरना, स्लिप मतलब फिसलना, तो उसके लिए क्या है कि वो जो आपका वर्क प्लेस है वो क्लीन होना चाहिए, डस्ट नहीं होना चाहिए, उसमें स्लिपी नहीं होना चाहिए, ऑयल नहीं गिरा होना चाहिए, ठीक है, स्लिपी चप्पल नहीं पहनना चाहिए, तो बहुत सारे रूल्स होते हैं सेफ्टी, तो वो आपको फॉलो करना है। तो ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए, मुझे लगता है कि पेपर बहुत ही ईजी आया था, मैंने 3 वीडियो डाला था, सारे क्वेश्चन उसी में से आए हैं, आप देखना सारे क्वेश्चन उन्हीं में से आए हैं। अब आपको टेंशन नहीं लेना, अब कल आपका पेपर है सोशल स्टडीज़ का, उसमें ध्यान दो, जल्दी से मिला लो अपना, और सोशल स्टडीज़ के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अच्छे से पेपर देना, और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय बाय, थैंक यू।